IFRS 9 हमारा अप्लाई होता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पे। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स दो टाइप के होते हैं, एक फाइनेंशियल एसेट है और दूसरा फाइनेंशियल लायबिलिटीज। फाइनेंशियल एसेट्स इंक्लूड्स कैश, राइट टू रिसीव शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी और फेवरेबल एक्सचेंज या डेरिवेटिव्स। इसी तरह फाइनेंशियल लायबिलिटीज इंक्लूड्स ऑब्लिगेशन टू पे या अनफेवरेबल एक्सचेंज। अब सिक्योरिटीज़ इसमें दो टाइप्स की होती हैं, एक डेट सिक्योरिटी है और दूसरी इक्विटी सिक्योरिटी है। अब डेट सिक्योरिटी को क्लासिफाई करने के तीन तरीके हैं, एक एमोटाइज कॉस्ट है और एक अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है और दूसरा प्रॉफिट और लॉस। अब कोई ना कोई रीज़न होगा जिस रीज़न के तहत हम इन तीनों में से एक पे क्लासिफाई करेंगे। तो रीज़न्स कुछ यूँ है कि अगर कंपनी होल्ड कर रही है अपनी इन्वेस्टमेंट को इन ऑर्डर टू कलेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज, तो वो अपनी डेट सिक्योरिटीज़ को क्लासिफाई करेगी एमोटाइज कॉस्ट पे। इसी तरह अगर एक कंपनी होल्ड कर रही है अपनी इन्वेस्टमेंट को टू कलेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज एंड सेल, यानी फ्यूचर में वो सेल भी कर सकती है, तो वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पे अपनी डेट सिक्योरिटी को क्लासिफाई करेगी। इसी तरह अगर कंपनी का मकसद ये है कि भाई उसने ख़रीदा ही बेचने के लिए है, तो वो P&L पे इसको क्लासिफाई करेगी। इसी तरह डेट सिक्योरिटीज़, इक्विटी सिक्योरिटीज़ के केस में भी यही है कि अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पे तब क्लासिफाई करेंगे जब होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल है। इसी तरह P&L पे करेंगे जब होल्ड टू सेल हो। अब इनिशियल रिकग्निशन अगर हम लोग एमोटाइज कॉस्ट पे रख रहे हैं तो इनिशियल रिकग्निशन फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजेक्शनल कॉस्ट पे होगी और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट एमोटाइज कॉस्ट पे होगी। इसी तरह अगर अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पे है तो इनिशियल रिकग्निशन फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट पे होगी अगेन, और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट उसकी फेयर वैल्यू पे होगी। और कोई भी अगर चेंज इन फेयर वैल्यू आ रहा है, फेयर वैल्यू अगर बढ़ रही है कम हो रही है, तो उसका इम्पैक्ट अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पे जाएगा। इसी तरह अगर P&L पे है तो इनिशियल रिकग्निशन फेयर वैल्यू पे होगी, ट्रांजेक्शनल कॉस्ट को हम लोग एक्सपेंस आउट कर देंगे और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट हम लोग फेयर वैल्यू पे करेंगे। और अगर कोई चेंज आ रहा है फेयर वैल्यू में तो हम लोग उसको P&L में उसका इम्पैक्ट लेके जाएंगे। इसी तरह इक्विटी सिक्योरिटीज़ है तो हम लोग अगर क्लासिफाई अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पे किया हुआ है तो फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट पे रखेंगे उसको, और इनिशियल रिकग्निशन उसकी फेयर वैल्यू पे करेंगे। और चेंज अगर कोई आ रहा है फेयर वैल्यू पे तो हम लोग उसको उसका जो इम्पैक्ट है वो OCI पे लेके जाएंगे। इसी तरह P&L में हमेशा हम लोग ट्रांजेक्शन कॉस्ट को एक्सपेंस आउट करेंगे और फेयर वैल्यू पे हम लोग उसको रखेंगे, इनिशियल रिकग्नाइज करेंगे और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट फेयर वैल्यू पे रखेंगे और P&L पे उसका चेंज लेके जाएंगे। तो ये एक शॉर्ट समरी थी IFRS 9 की।